चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो नाउ कम टू रिएक्शन ऑफ इमेज। फर्स्ट इज अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होगा, जैसे मान लो ये RNH2 है, ठीक है। ये पहले से हम लोग कर चुके हैं। यहाँ R-Cl है, HCl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा RNH R-। समझ में आई? दिस इज कॉल्ड अल्काइलेशन। ये ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं पहले, है ना? याद आया? मैं हाँ सर। दूसरा है एसाइलेशन। एसाइलेशन में एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर मान लो ऐसा कुछ है, C2H5 NH2 है और इसका रिएक्शन तुम CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से करा दो। ये हो जाएगा C2H5 NH C डबल बॉन्ड O CH3 है। समझ में आया? हाँ सर। ये भी नाइट्रोजन जो है पहले कार्बन पे अटैक करेगा। कैसे रिएक्शन होता है तुम देख भी सकते हो यहाँ पर, मैकेनिज्म कैसे होगा। मैकेनिज्म इसका कैसा होगा, तो पहले C2H5 NH NH और इधर है, यहाँ लोन पेयर्स है और ये C डबल बॉन्ड O Cl CH3 है। ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड का इधर। अब C2H5 NH बॉन्ड बन गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा CO माइनस। अब ये टूट जाएगा यहाँ से, प्लस के फॉर्म में ये टूट गया। तो C2H5 माइनस H प्लस NH CO माइनस CH3। अब ये ऐसे करके शिफ्ट होगा और ये Cl माइनस C2H5 NH C डबल बॉन्ड हो, ये फॉर्म एसाइलेशन। ये एसाइलेशन एनहाइड्राइड के प्रोजेक्ट में भी हो सकता है इसी टाइप का। ठीक है, मान लो पहले एक और एग्जांपल ले ले। CH3 है, N है, H है, CH3 प्लस C2H5 C डबल बॉन्ड हो Cl है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3N CH3 C डबल बॉन्ड हो। प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड भी बन सकता है सर।
सपोज करते हैं ये C2H5 है, S2 है, और एनहाइड्राइड कैसा होता है? एनहाइड्राइड होगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ भी ये रिएक्शन हो जाएगा और बनेगा C2H5 NH C डबल बॉन्ड O प्लस साथ में CH3 डबल बॉन्ड O। तो दिस इज प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में आई थिंक पैराडीन हम लोग सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। एसिड का रिएक्शन कराए, तो ये RNH2 है और प्लस CH3COOH। तो देखो ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। बेस और एसिड मिलके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। इस केस में सॉल्ट का बना। तो ये पूरा का पूरा एसाइलेशन वाला काम करता है। एसाइलेशन में एसिड क्लोराइड यूज कर सकते हैं या फिर एनहाइड्राइड यूज। और नेक्स्ट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये फिर से नेम रिएक्शन आ गया, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन में जो एमीन है प्लस क्लोरोफॉर्म लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस जो कि KOH, और ये बन जाता है RN⁻C। और ये क्या कहलाता है? आइसोसाइनेट। या फिर इसको हम लोग आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। इस रिएक्शन में ये जो OH- है, मैकेनिज्म देखिए कैसा होगा। OH- प्लस ये HCl ये OH- इस H पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर बनेगा Cl एंड। अब नेक्स्ट, कोई भी एक Cl टूट जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। कोई एक Cl जैसे ही टूटेगा ये Cl- टूट जाएगा, यानी -Cl- हो गया। और ये क्या बना, अगर एक चार्ज भी हट गया इससे तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे जो कि अब ये स्पेसीज लेकिन चार्जलेस है। इसको कहते हैं कार्बीन। कार्बीन चूंकि दो क्लोरीन है तो हम इसको डाई क्लोरो कार्बीन कह सकते हैं। इट इज हाईली अनस्टेबल, यही इंटरमीडिएट इसमें बनता है। हाईली अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट है जो कि इसमें फॉर्मेशन होता है कार्बीन का। नाउ नेक्स्ट, जो हमारे पास अब NH2 है, RNH का जो लोन पेयर है वो इस कार्बीन पे अटैक। RNHHCCl अटैक करने से क्या होगा?
इस पे प्लस डेवलप हो जाएगा, इस पे माइनस डेवलप, प्लस और माइनस डेवलप। अब ये जो माइनस है ये इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, और यहाँ का खींचा तो तुम्हें ये बॉन्ड ऐसे, क्लियर? यस सर। आर एन एच सी एच सी एल, अब यहाँ लोन पेयर रह गया, ठीक है, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, और फिर ये सीएल फिर तो आर एन एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये इस दो पे सीएल। अटैक कर दिया और ये टूट भी गया, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और उधर कोई चार्ज इस पे नहीं आएगा। ये इस पे अटैक किया, निगेटिव आता, लेकिन सीएल तो निकल ही चुका है, तो इस पे चार्ज नहीं है, यहाँ पर नेक्स्ट OH माइनस हमारे पास होगा, OH माइनस तो है ही हमारे पास पहले से, ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, और ये आर एन, फिर लोन पेयर बन गया, डबल बॉन्ड सी एच, अगेन ये इस पे फिर अटैक करेगा, और ये नाउ आर एन डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव, ये सी, और ये अगेन OH माइनस इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, ये हो गया एन बॉन्ड यहाँ प्लस, तो ये तुम्हारा आइसोनाइट्राइल का योर आइसो, समझे? आइसोनाइट्राइल में ऐसा चार्ज भी रहता है, कैसे होता है आइसोनाइट्राइल, ये आर एन, यहाँ डबल बॉन्ड सी होता है, और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो जिधर से इलेक्ट्रॉन गया वहां पॉजिटिव, और इधर निगेटिव का फॉर्मेशन, समझ में आई बात? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यस सर। इसलिए वहां पर आप देख भी पा रहे हो पॉजिटिव और निगेटिव का फॉर्मेशन। कार्बाइल एमीन में क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस विल फॉर्म आइसोनाइट्राइल, ये टेस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं इनको। ये कार्बाइल एमीन टेस्ट, क्योंकि इसका जो स्मेल होता है वो काफी पंजन टाइप का स्मेल होता है, वो आइसोनाइट्राइल का स्मेल है, तो इसको और सर हाँ बोलो। सर वो केवच भी था ना? हाँ केवच रहेगा, हाँ केवच मीन बेस, तुम कह सकते हो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, सर KOH ही तो प्रोडक्ट में था। OH माइनस तो KOH ही प्रोड्यूस कर रहा है ना। देखो OH माइनस कहाँ से आया, OH माइनस कम्स फ्रॉम केवच। KOH, और जो Cl माइनस बार बार रिलीज हो रहा है, Cl माइनस रिलीज क्लोरोफॉर्म। रिलीजेस एब्जॉर्ब बाय कौन,
ए प्लस, ये तो Yes, KCl बनता है। yes sir. Cl KCl माइनस तब जहां का एब्जॉर्ब हो रहा है वो K प्लस ले ले रहा है। OH माइनस कहाँ से आ रहा है? QH से आ रहा है। OH माइनस H को जो खींच रहा है तो H2O बन रहे हैं। और एक नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है जब इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड से हो। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब क्या है? HNO2 होता है, यही नाइट्रस एसिड। कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म तुम कर सकते हो NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl, ये तुमको विल फॉर्म HNO। हम लोग इसी को यूज करते हैं। हम लोग यूज किसको करते हैं? हम लोग यूज करते हैं, इसी को यूज करते हैं रिएक्शन में। HNO2 को यूज नहीं करते। अभी दे दिया तो ठीक है, बट ऑलवेज NaNO2 प्लस HCl ही देगा। RNH2 का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करेंगे तो ये बनेगा RN2 प्लस Cl माइनस। इट इज हाईली अनस्टेबल। ये जो है हाईली अनस्टेबल in case of alkyl, in case of alkylamine, in case of alkylamine and gets hydrolyzed। और ये क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड होके कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल प्लस N2 प्लस, ठीक है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये काफी अनस्टेबल होता है। बट इन केस ऑफ एनिलीन, एनिलीन के केस में ये थोड़ा सा इसको स्टेबल रखा जा सकता है। NH2 NaNO2 प्लस, और टेम्परेचर काफी कम रखना पड़ता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको 273 केल्विन टू 278 केल्विन। अगर इस टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा और इस लो टेम्परेचर पे ये रहेगा N2 plus, and it is called diazonium salt। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सो मेनी प्रोडक्ट्स, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है डाइजीनियम सॉल्ट। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स। मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स का ये। और नेक्स्ट ये हो गया अपना रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, कौन सा नंबर था? ये थर्ड था, तो ये तुम्हारा फोर्थ हो गया। रिएक्शन विथ
Hinsberg reagent. Reaction with Hinsberg reagent. अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? ये होता है एराइल सल्फोनाइल, एराइल सल्फोनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये क्या होगा? बेंजीन रिंग and S, double bond O, double bond O. This test is given by 1 degree and 2 degree ME. 1 degree and 2 degree ME, 3 degree ME इस टेस्ट को नहीं दे सकता। It does not shown by, तो इससे तुम डिसाइड भी कर सकते हो ये 3 डिग्री है या नहीं। It is not given. This test is not given by 3 degree. This test is not shown by 3 degree. एग्जाम्पल अब देखिए कैसा रिएक्शन होगा। एस डबल बॉन्ड ओ Cl है और इसका रिएक्शन हम लोग HNH C2H5, तो ये 1 डिग्री अमीन हुआ और ये बनाएगा S डबल बॉन्ड O NH C2H। इसकी जगह 2 डिग्री एमीन है, अगर S डबल बॉन्ड O Cl प्लस H N C2H5 ये 2 डिग्री एमीन हो गया। S डबल बॉन्ड O N C2H5 3 डिग्री एमीन will not show। ठीक है, दिस इज Hinsberg reagent। Now next stage 5 हो गया, 6 electrophilic substitution। electrophilic substitution। So electrophilic substitution में क्या होता है, ये रिंग पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और एनिलीन का क्या है, एनिलीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। एनिलीन कैसे बढ़ाता है, ये it activates the ring for electrophilic attack। यदि यहाँ NH2 है, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस यहाँ माइनस, कौन सा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया,
ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो फिर ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब कौन से पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आएगा? पैरा पैरा पोजीशन। निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया पैरा पोजीशन। और फिर देखिए फिर ये इस पे अटैक करेगा और निगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन। फिर से अटैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो हमने क्या देखा? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज एम टू ऑर्थो पैरा पोजीशन रिंग और रिंग। So these positions are the site of electrophilic attack। यही होगा साइट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का। बीटा पोजीशंस में नहीं आएगा तो क्या क्या किया? ये तो साइट बन गया। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ? रिंग गेट्स activated for electrophilic। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए वो एक्टिवेट हो, यानी आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है, इसमें आसानी से हो सकता है। तो इसका सबसे ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये बेंजीन है और यहाँ NH2 लगा हुआ है, एनिलीन। एनिलीन को अगर तुम Br2 यानी ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराते हो, किस पे? रूम टेम्परेचर पे, तो ये ब्रोमीन सारे के सारे उस पोजीशन पे अटैक कर देता है। सारे के सारे उस पोजीशन पे अटैक कर देता है ब्रोमीन। H2O, सॉरी H2O नहीं, यहाँ तो NH2 ही है। ये Br और हर जगह अटैक कर दिया। ठीक है, यस सर। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 2, 4, 6 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन। या फिर वो जो बेंजीनोमाइन। बेंजीनामाइन, यही बेंजीनामाइन भी कर, बेंजीना की जगह एनिलीन भी। अब पॉइंट होता है अगर हमको एक ही जगह पर करना, ठीक है, अगर तुमको एक ही जगह पर चाहिए यानी मोनो डेरिवेटिव चाहिए, तो हाउ वी कैन प्रोड्यूस मोनो डेरिवेटिव? क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड था काफी ज्यादा, तो यानी तीनों जगह पे अटैक कर दिया। अब मोनो डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या करना?
फर्स्ट एसाइलेशन कर, फर्स्ट एसाइलेशन ऑफ एनिलीन। फर्स्ट हमको एसाइलेशन करना पड़ेगा एंड देन गो फॉर ब्रोमिनेशन, देन गो फॉर ब्रोमिनेशन, तब जाकर अपना काम हो पाएगा। तो एसाइलेशन करते हैं, ये NH2 है, ऐसे कर सकते हैं एसाइलेशन। यहाँ पर मान लो हम लोगों ने एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं एसाइलेशन, और साथ में पैरिडीन मीडियम यूज बन जाएगा। क्या बनेगा, ये NH C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, एसाइलेशन हो गया। अब ये एक्टिवेटेड नहीं है उसका, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर्स है ना, यहाँ पर जो लोन पेयर्स है वो CO वाले के साथ आपस में इंटरेक्ट करता रहेगा, यानी लोन पेयर्स अब जो रिंग पे जाएगा उसका चांसेस कम हो जाता है। एसाइलेशन हो गया तो वैसा एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा रिंग को। अब हम लोग कर सकते हैं क्या, Br2 और CH3 COOH, जो कि पहले से उसमें था भी, उस पहले वाले रिएक्शन में CH3 COH बनता भी है, तुम्हें पता ही है। तो ये तुमको मेजर प्रोडक्ट पारा दे, हमें पता है, और ज्यादातर केस में मेजर प्रोडक्ट पारा ही होता है। ऑर्थो भी बनेगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहाँ पारा, पैरा प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है। दिस इज योर मेजर। अब इसको आइदर एसिडिफिकेशन कर दो या फिर अल्कलिफिकेशन कर दो, कुछ भी कर दो, दोनों में से कोई भी कर दोगे तो ये एसाइलेशन जो हुआ था वो खत्म हो जाएगा और फिर से एनिलीन बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम लोग मोनो प्रोडक्ट कर सकते हैं यूजिंग एसाइलेशन। सर तो ये तो पैराक्लिन होगा, और तो भी बनेगा ही ना इसमें, और तो बनेगा, कब बनेगा, सर जो वो तो है उसका तो उपाय नहीं कर सकते ना, वो बनेगा, दोनों को डिस्टिलेशन करके अलग कर सकते हैं हम लोग शायद। ठीक है, ये सर तो ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ब्रोमिनेशन देखा, ये हमारा पहला था ब्रोमिनेशन। अब दूसरा है नाइट्रेशन। जब नाइट्रेशन करोगे, एसिड के प्रेजेंस में होता है नाइट्रेशन, पता है तुम्हें, है ना। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस कैसे होता है, इसमें कॉम HNO3 डालते हैं और प्लस H2SO4 रखते हैं। तो एसिड होने से, एसिड के आने से होता क्या है, ये NH3 प्लस हो जाता है। एसिड के आने से क्या हो जाता है, ये NH3 प्लस हो जाता है। ठीक है, ये प्रोटोनेशन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन। इसके कारण से अब ये एक्टिवेट नहीं कर पाता है। नाउ इट इज नॉट एन एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द, जो ये बन गया ना, नॉट एन एक्टिवेटिंग
ग्रुप और रिंग के लिए अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं रहता है। So in fact it become deactivated. In fact, oops. Hello. अब मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। In fact become deactivated. In fact becomes deactivating. तो अब क्या होगा, वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा कि हर जगह पे अटैक कर देगा नाइट्रो ग्रुप, बट अटैक कर पाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, प्रोडक्ट्स होंगे तुम्हारे पास, तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। नॉर्मली ऑर्थोपारा ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन अब जो है मेटा भी बनेगा, क्योंकि जब डीएक्टिवेटिंग होता है ना, जैसे ये डीएक्टिवेट कर दिया, तो अब ऑर्थोपारा मेटा तीनों बनेंगे प्रोडक्ट। और कैसा बनेगा, किसका परसेंटेज क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। इसलिए सारा का सारा प्रोटोनेशन नहीं हुआ होगा, जो प्रोटेशन नहीं हुआ होगा वो तो तुम्हें पारा को ही सपोर्ट करेगा। उसके बाद मेटा क्योंकि प्रोटोनेटेड हो चुका है, तो मेटा ज्यादा फेवरेबल रहता है। ये एक्टिवेट किया है तो यहाँ पर मेटा ज्यादा फेवरेबल रहेगा। और फिर ऑर्थो सबसे लिस्ट हो, ऑर्थो में सबसे लिस्ट होगा, रीजन कोई बता सकते हो? सर सबसे कम ऑर्थो मेटा। प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट आप देखोगे ना, ऑर्थो प्रोडक्ट का परसेंटेज सबसे कम होगा, 2% ही बनेगा। और मेटा प्रोडक्ट अच्छा खासा बनेगा, 47%। ये ऑब्वियसली 51%। तो क्वेश्चन है कि व्हाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल। देखो यहाँ पर जो NH3+ आ गया, ये तुमको माइनस आई इफेक्ट का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट कर रहा है ना। और यस सर। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से विथड्रॉ करेगा? सबसे नजदीक वाले से। ऑर्थो। सबसे नजदीक वाला, तो सबसे नजदीक वाला ऑर्थो है, तो वहां से तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो इट इज नॉट गुड साइड फॉर द इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक, समझे? यस तो सर। माइनस आई इफेक्ट withdraw electron mostly from ortho पोजीशन। तो हमें लगता है तुम लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए और रीजन क्या हुआ, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा ऑर्थो से विथड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बीटा से करेगा, पैरा से तो सबसे कम करेगा ना, क्योंकि यस पैरा सर। तो बहुत दूरी पे है और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। क्लियर? यस सर। अब अगर इसी को हम लोग, जैसे इसे मिक्सचर बन गया ना, मिक्सचर बनने से तो कोई फायदा ज्यादा होता नहीं है। और अगर मिक्सचर ना चाहते हैं, हम लोग पैरा प्रोडक्ट चाहते हैं, तो फिर से हमें एसाइलेशन ही करना पड़ेगा। और फिर अगर हम लोग मोनो प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट चाहते हैं, तो फिर हम लोग इसका एसाइलेशन कर सकते हैं। NH2 क्या करेंगे? CH3CO गोल्ड 2O पैराडीन, और ये फॉर्मेशन करेगा NH, P डबल बॉन्ड O, CH3। अब आप इसको
H2SO4 HNO3 प्लस H2SO4 से 288, तो ये पैरा प्रोडक्ट में जाएगा। यहाँ पर NO2 बनेगा, क्योंकि अब वो माइनस आई इफेक्ट का रोल खत्म हो चुका है। नॉर्मल प्रोडक्ट जो होना चाहिए था वही बनेगा। तो क्या करेंगे, या तो H प्लस यूज कर ले और OH माइनस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। NH2 क्लियर है? यस सर। Now next, सल्फोनेस। सल्फोनेशन में ये NH2 है, तो अगर तुम H2SO4 डालते हो, कॉन्क H2SO4, ठीक है, तो सबसे पहले ये तो बड़ा एसिड है ना, ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये एसिड है तो डायरेक्ट NH2 पे ही अटैक कर देगा, और ये NH3 प्लस SO क्या है, NH3 प्लस SO4 माइनस का फॉर्मेशन, NH3 प्लस सॉरी HSO4 माइनस, सर HSO4। HSO4 माइनस का फॉर्मेशन। नेक्स्ट, इसको ये स्टार्ट में यही बन गया। अब इसको हीट कर देते हैं। 473 केल्विन टू 473 केल्विन के आसपास, 453 टू 473 केल्विन, यानी तुम कह सकते हो अबाउट 100 डिग्री, यानी कि ये टेम्परेचर से ज्यादा अच्छा है हमें याद रख पाना। 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री, यानी बॉइलिंग के अराउंड। तो ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, वहां से टूटेगा NH2 और ये SO4, NO2 और HSO2, ये फॉर्मेशन। अब एक पॉइंट याद रखने का है, देखो क्वेश्चन पूछा था ये आयुष ने एक बार, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देता। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन was not shown by any, not shown by any। क्या होता है, ये जो FeCl3 है ना, FeCl3 यूज करते हैं और AlCl3 यूज करते हैं, दीज आर द एसिड्स, ये एसिड्स है। तो ये जब FeCl4 माइनस बनता है और यहाँ Cl प्लस बनता है, यही अटैक करता है। लेकिन ये वाला जो Cl4 माइनस है, ये तुमको उसके साथ अटैच हो जाता है, NH2 के साथ, मेक मेक रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड, highly deactivating for the attack of electron, the attack of, तो इसलिए
ये फ्रीडक यानी क्वेश्चन अगर आता है तो कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, तो फ्रीडक क्लास अल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं दे पाएगा। ओके, यस सर। नाउ कम टू डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला ऐसा अभी जस्ट हमने देखा था। डाइजोनियम सॉल्ट कैसा होता है, आर N2 प्लस एक्स माइनस, यही है डाइजोनियम सॉल्ट जो अभी देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टार्टिंग मटेरियल। और मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाइज के लिए डाइजोनियम सॉल्ट में इसका प्रिपरेशन का इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन इसका एनिलीन से किया जाता है, जो हम लोग भी पढ़ भी चुके हैं। एनिलीन को बताओ कैसे करते हैं, क्या करते हैं। एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा डाइजोनियम। ये अपना इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो होता है कलरलेस लाइन, प्लस की कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज soluble in stable in cold water, but reacts war। जैसे देखो 0 डिग्री पे ही इसको फॉर्म कर पाते हैं, उससे आगे अनस्टेबल हो जाता है, तो ये सब कुछ बेकार की बातें हैं। 0 डिग्री पे ही जहाँ देखो जब इसको फॉर्म कर पाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो वार्म वाटर में ऑब्वियसली वो ब्रेक हो जाएगा और अल्कोहल ये सब का फॉर्मेशन यानी फिनॉल का फॉर्मेशन कर देगा, जैसा बताया था। अब एक और है जो कि बेंजीन डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट
वाटर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होता है, एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बेंजीनियम डाइसो क्लोरोबोरेट कैसा होगा? सो CF3 लग जाएगा। यहाँ N2 प्लस और क्लोरोबोरेट, तो BF4 माइनस ये होगा, ठीक है। क्लोरोबोरेट यही हुआ, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। So it is insoluble and stable at room temperature, or and it is the starting point to form, इसी से तुम फॉर्म कर पाओगे फ्लोरोबेंजीन, यही से तुम फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अदरवाइज फ्लोरोबेंजीन जो है अल्काइलेशन ये सब से नहीं बन पाता है, तुम्हें पता है ना। वो जो तुम क्लोरो ये सब जो लगाते हो, लाइक Cl2 या Br2 AlCl3, ये सब जो करते हैं हम लोग, ये काम ये नहीं करता है। तुम्हें याद होगा अगर बेंजीन है, क्लोरीनेशन करना चाह रहे हैं, ये मान लो Cl2 और FeCl3 कर, याद आया क्या बन जाता था? Cl प्लस आ जाता था, बोलो। यस और सर। यहाँ क्लोरीन ऐसा बनता है कि नहीं, याद है कुछ? नहीं याद है? ये हो जाता है ना जी, FeCl4 माइनस और Cl प्लस, अब ये Cl प्लस अटैक कर लेता है, यस सर। नहीं याद है? ये Cl प्लस है, तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है देख लो, ये इस पे अटैक कर लेता है और फिर यहाँ पर तुम्हें हाइड्रोजन भी आ जाएगा और Cl भी, सॉरी Cl भी आ जाएगा, और इस जगह पर हाइड्रोजन है और यहाँ प्लस आ जाए। अब हमारे पास जो Fe था, Cl 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 और Cl, यहाँ माइनस चार्ज था, ये वाला इसको अटैक कर लेके निकाल देता है, और यहाँ ऐसे बन गया क्लोरोनेशन ऑफ बेंजीन। कुछ याद आया? नहीं याद आया? बोलो जी। सर सर थोड़ा थोड़ा आया है। ठीक है, तो ये चीज जो है फ्लोरोनेशन में नहीं होता, यानी कि ऐसे में हम जो F2 डाल दे तो नहीं हो, क्लोरीनेशन हो जाएगा बेंजीन का, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, बट फ्लोरीनेशन नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास यही मेथड है, इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग डाइजोनियम सॉल्ट्स का रिएक्शन हम लोग देखें क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट टाइप यानी टाइप ए रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2, क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2। तो इसमें क्या हो सकता है, पहला AR N2 प्लस X,
Cu2Cl2 प्लस HCl, तो ये ArCl प्लस N2। Cu2Br2 प्लस HBr, ये ArBr प्लस N2। UCN ACl, ये ArCN प्लस N2। इन सारे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। याद रखना है ये रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन है। दूसरा ArN2 प्लस X माइनस, यहाँ पर हम लोग सिर्फ कॉपर प्लस HCl ले लेते हैं, या फिर कॉपर प्लस HBr ले लेते हैं। ये ArCl बन जाएगा, यहाँ ArBr बन जाएगा। एंड दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम बदला हुआ है सिर्फ। इस रिएक्शन को कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, ये सारा बिल्कुल रट लेना है क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट्स के रिएक्शन ढेर सारे बनते हैं। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। आयोडीन देखो, इस केस में हम लोग आयोडीन और फ्लोरीन को तो यूज नहीं किया, पहले ही बताया आयोडीन और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का बताया था, आयोडीन को भी इस तरह से हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए इसी के थ्रू जाना पड़ेगा, डाइजेनियम सॉल्ट के थ्रू ही। X माइनस प्लस के, डाइजेनियम सॉल्ट के थ्रू हम लोग इस काम को कर सकते हैं। प्लस प्लस नेक्स्ट, फ्लोरीन वाला पार्ट जो मैंने बताया था, उसके लिए सबसे पहले ये डाइजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। N2 प्लस X माइनस है, Cl माइनस ही रखो, प्लस HbF4। HbF4 के साथ जब रिएक्शन कराओगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमने जो चाहिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस BF4 माइनस। अब इसमें इसको हिट करते हैं तो हम तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन बनता है। आयोडीन और क्लोरीन वाले पार्ट के लिए तुम्हें डाइजोनियम सॉल्ट, आवाज आ रही है मेरे क्लियर? हाँ सर। तो इसके लिए भी तुम्हें डाइजोनियम सॉल्ट का रास्ता ही अपनाना है। N2 प्लस Cl माइनस H3PO2 प्लस H2O, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस N2
डाइजोनियम सॉल्ट बिल्कुल रट लेना ये सब। वो अल्कोहल से C2H5OH से करोगे तब भी ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा रिएक्शन बिल्कुल रटा होना चाहिए। तुम लोग इसका चार्ट बना सकते हो ये रिएक्शन का, डाइजोनियम सॉल्ट का, और भी ढूंढ सकते हो। डाइजोनियम सॉल्ट को हल्का सा हीट कर दे वाटर में तो फिनॉल बन जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। अल्काइल वाले में अल्कोहल बनता है, यहाँ भी बन जाएगा N2+Cl- प्लस H2O 10 डिग्री पे, यानी थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लेके चले जाएं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो फिनॉल में कन्वर्ट हो हाइड्रोलाइसिस। सेवेंथ, N2+Cl- यदि HPF4 से करते हो तो ये N2+CF4 अब NaNO2 प्लस कॉपर हिट कर दो, ये नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। NaNO2 कॉपर, तो ये नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट से हमने नाइट्रो कंपाउंड भी बना लिया। जहां तक अपना हो गया, इसका एक अलग से चार्ट बना लो, फिर से एक बार देख लो क्या क्या हो रहा है। ऐसा करते हैं, हम 10 मिनट में फिर से आते हैं और इसका 10-15 मिनट में इसका PDF हम भेज रहे हैं तुम लोगों को, तब तक ये चेक करोगे। ठीक, तब PDF भेज रहे हैं, उसको चेक करो।
तो नेक्स्ट रिएक्शन जो डाइजोनियम सॉल्ट का है, दैट इज कपलिंग टाइप रिएक्शन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का रिएक्शन है, कपलिंग टाइप। ये दो रिएक्शंस हैं। पहला है फर्स्ट, अगर ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, देखो हाइड्रोजन हर जगह होता ही है, मान लो यहाँ हाइड्रोजन है, प्लस हम रिएक्शन करा रहे हैं डाइजोनियम सॉल्ट इनटू प्लस Cl। तो होगा क्या, HCl निकल जाएगा। यहाँ हम लोग बेटर ऐसा करें कि यहाँ पर N2Cl ना रखें, N2 इधर रखें, तब तुम्हें ज्यादा समझ N2 प्लस HCl निकल जाएगा और आपको प्रोडक्ट फिनॉल एंड डबल बॉन्ड एंड एक, ये हो गया कपलिंग टाइप रिएक्शन एंड इट इज ए डाई। ये क्या है, एक डाई है। इसका कलर ऑरेंज होता है, इसका कलर ऑरेंज होता है। So this कलर इज ऑरेंज और इसका नाम है पारा हाइड्रोक्सी, क्योंकि उस पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, देख सकते हैं, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो ये एक डाई होता है एजोबेंजीन, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सेम टाइप ऑफ रिएक्शन होगा अगर एनिलीन के साथ ये हो रिएक्शन। जैसा हम लोग ऐसा बना लें तो बेटर है, क्वेश्चन ना करके N2 प्लस Cl प्लस H एनिलीन, पारा पोजीशन पे फिर से HCl निकल जाएगा and you will get again a die N double bond N and it is also a die and its color, इसका भी कुछ कलर होगा, देखना पड़ेगा। It is para amino
ये जो बेंजीन सारा, तो ये दोनों रिएक्शंस था जो कपलिंग वाला। नाउ कम टू सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। हाउ टू कन्वर्ट how to convert para nitrotoluene to ये कैसे कन्वर्ट करोगे ये CS3 Br प्लस, ये कन्वर्शन करना है कैसे? सर Br2 डाल देंगे। तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन करेंगे। CS3 NO2 कैसे होगा? लुईस एसिड के प्रेजेंस में, जो मैंने बताया था, Br2 प्लस FeCl3। तो ऑर्थो पोजीशन सबसे गुड साइट है, बेटर साइट है इस अटैक के लिए। ऑर्थो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू CS3, जो कि मेटा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू NO2 हो जाएगा। दोनों ही फेवरेबल पॉइंट होता है, तो यहाँ Br का अटैक। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट? नाइट्रो कंपाउंड है, तो क्या करें? डाइजो जाने के सर लिए तो एसिड। हमें एनिलीन में जाना ही पड़ेगा। डाइजो जाने के लिए एनिलीन में जाना ही पड़ेगा। तो Sn प्लस HCl कर सकते हैं, जिससे कि नाइट्रो कंपाउंड एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बताया था ना? यस सर। या फिर Sn प्लस HCl की जगह Fe प्लस HCl भी हो सकता है। Fe प्लस HCl ज्यादा बढ़िया होता है, या आपको बताया था? हाँ सर। क्यों बढ़िया होता है? याद करो। इसलिए कि उसमें FeCl2 बन जाता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद फिर से HCl बनता है, क्योंकि रिएक्टेंट का पार्ट ये है। तो हमें इस वेरी स्मॉल माइन्यूट अमाउंट में HCl नीडेड जस्ट फॉर इनिशिएट द रिएक्शन 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। N2 प्लस Cl। Now next question, how to convert yes. ये कैसे कन्वर्ट, इसको कन्वर्शन कर। और यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, NH2 है, कन्वर्शन करेंगे। ऑब्वियसली नाइट्रो कंपाउंड के लिए तो डाइजो चाहिए ही ना हमें। सबसे पहले तो एनिलीन को डाइजो कंपाउंड में कन्वर्ट करें।
और उसके ये एक ऐसा रिएजेंट है, कहीं भी अगर ये देख लोगे NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो समझ लेना है कि इधर एनिलीन है और इधर डाइजोनियम सॉल्ट बना है। हमेशा ये समझ लेना है, ये रिएजेंट कहीं दे तो आपको सब कुछ पता लग जाता है, कहीं और ये यूज नहीं होता, इसी के लिए यूज होता है, समझे। अब क्या करना है इसको, इसको तुम्हें नाइट्रो में कन्वर्ट करना है। जो बताया था ना क्या करते हैं, पहले तो हम इसको HBF4 से रिएक्शन कराते हैं। HBF4 से जब कराते हो रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट का सिर्फ Cl बदल के ये N2 प्लस और BF4 हो जाता है। और इसके बाद तुम कॉपर प्लस NaNO2 यूज, कॉपर प्लस Na, तो वो नाइट्रोजन है। जस्ट ये तो बहुत आसान है, रिएजेंट तुम्हें बताना होगा। एनिलीन से कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या रिएजेंट यूज होगा? सर ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसके लिए भी होता है। अब लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, कर ले, निकालते हैं कुछ क्वेश्चन।
चलो कुछ क्वेश्चंस निकाल रहे हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन अपना, दो क्वेश्चन इसको करना है, बोलो। एसीटामाइड, पहला क्वेश्चन क्या है, देख रहे हो क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. पहला क्वेश्चन है हमारा, एसीटामाइड को separately treated with following reagent, which of these give methyl amine? मिथाइल एमीन कौन देगा? ये है हमारा एसीटामाइड, CH3COONH2। तो इसमें मिथाइल इमीन कौन देगा, ये हमें जानना। सर PCl5 pyridine के साथ। PCl5 के साथ, चलो सबके साथ पहले जो जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पहले देखें। अगर ये रिएक्शन है NaOH और Br2, ये कौन सा रिएक्शन है बता सकते हो? सर हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है? सर सर एक कम कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल अमाइन बन जाएगा। समझ गए? हाँ सर। सिंपल डायरेक्ट ही हो गया ना आंसर। ये कौन सा रिएक्शन है? ऑफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मैकेनिज्म भी बता दिया है मैंने तुम लोगों को। तो ये बनेगा CH3NH2। काम खत्म हो गया। Yes, sir. सेकेंड, रिएक्शन ऑफ RCON विथ, फिर से वही क्वेश्चन हो गया। RCOONH2 का रिएक्शन है मिक्सचर ऑफ Br2 प्लस KOH gives RNH2। सही बात है। The main product intermediate involved in the reaction, कौन सा intermediate involved होता है इस रिएक्शन में? बोलो। सारा कुछ तो बता दिया था, इसलिए मैकेनिज्म दिया है, सीआरटी में दिया है, तो मैकेनिज्म बड़ा जरूरी है। कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा, याद है? सर C नंबर। सी नंबर, बिल्कुल सही। यहीं के बाद जो है ना, जैसे RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आता है, अब जाकर OH माइनस जो हमारे पास तो है ही पड़ा हुआ, ये इस पे अटैक कर, RN डबल बॉन्ड C और ये अटैक करेगा तो ये टूटेगा, O माइनस O, और फिर ये रिवर्स अटैक करता है, ये टूटता है तो ये हाइड्रोजन को लेके गायब हो जाता है, और यहाँ पर माइनस चार्ज रहता है। एक्चुअल में वो वहां डबल बॉन्ड अभी नहीं रहता, ये RNH हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड CO माइनस डबल बॉन्ड। याद आया? फिर ये यहाँ आएगा और ये टूट गया, यानी CO2 निकल गया, RNH माइनस और प्लस CO2। अब इसमें जो है, ये जो पार्ट बचा, इसमें H2O हमारे पास रहता है,
तो ये इससे H खींच लेता है और OH माइनस, यू हैव नाउ R। कोई दिक्कत तो है नहीं, अब समझ में आ गया? यस सर। आसान है। हाँ सर। चलिए और क्वेश्चन ले। 6 बजे से वैसे तुम्हारी 6 बजे से क्लास है, मतलब तो ले ही सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन सर थर्ड का सी होगा। सी, का सी बोल रहे हो? तो सबसे पहले इसके तो आंसर हम लोग लिख ही लें। फर्स्ट का आंसर है सी, हम सर डी लग रहा है। सेकंड का आंसर भी सी, थर्ड का आंसर क्या डी सर। होना चाहिए? ठीक है। हमें क्या चाहिए? प्रिपेयरिंग 2 डिग्री एमी। तो सबसे पहले CH क्लोरोफॉर्म और इससे करोगे NC कर जाए, N इधर आएगा, C उधर आएगा, बहुत बढ़िया, ही होगा। देखो क्या हो रहा है, ए जब करोगे तो ए में तो पहले तो तुमको मान लो 1 डिग्री अमीन बनेगा, 2 डिग्री अमीन बनेगा, 3 डिग्री अमीन बनेगा, नहीं बनने लगेगा ए में। यस याद सर। आया? बोलो। पहले तो CH3NH2 बनेगा, अब CH3NH2 फिर से CH3Cl से कर जाएगा। हाँ सर। क्लियर? अब AgCN वाला है, AgCN में क्या होना है? NC, ये भी अच्छा है AgCN वाला, कि हो सकता है, बट यहाँ तो नेम रिएक्शन आ गया तो सबसे अच्छा वही बनेगा मुझे लगता है। देखो क्या होगा, जैसे ही CH3NH2 का रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH से करा, ये कौन सा रिएक्शन है? पहले तो कार्बाइलेमिन रिएक्शन है ना, कार्बाइलामाइन। यस सर। कार्बाइलेमिन रिएक्शन। तो कार्बाइलेमिन रिएक्शन में क्या बनेगा? ये बनता है CH3N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस माइनस बनता है। अब सिंपल सी बात है, इसका एसेंशियल क्या करेगा? रिडक्शन ही तो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको रिड्यूस करेगा तो क्या बनेगा? CH3 बनाएगा, NH बनाएगा, है ना, और CH3 बनाएगा, यही तो बनाएगा, और क्या बना सकता है? 2 डिग्री अमीन बना दिया। समझ में आया? यस सर। यस।
सर सी में नहीं हो सकता वैसा? सी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, क्योंकि AgCN जो होता है ना वो N वाला पार्ट अटैक करता है, समझ में भाई बात। AgCN में C वाला अटैक नहीं करता, N अटैक करता है, बनेगा तो वो बिल्कुल सही है। तुम जो C वाला कह रहे हो ना, ये ऑप्शन अपना डी आंसर है, ठीक है। तुम्हारा जो कहना है C को जरा समझे, CH3Cl। जब AgCN यूज करते हैं हम लोग, तो AgCN में C माइनस और Cn ये प्रिफर्ड होता है, ये ज्यादा जो है प्रिफर्ड अटैक है। और यदि ये अटैक करेगा तो तुम सही बोल रहे हो, तो क्या बनेगा, Cn और CH3 बनेगा, यानी कि नाइट्रोजन वाला अटैक में रहेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहेगा। अब फिर से तुम इसको रिड्यूस करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि सर CH3NH CH3। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये अटैक नहीं करेगा, ये भी तो अटैक करेगा, इट आल्सो अटैक। समझ में आया? यस सर। और अगर ये अटैक करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, CH3CN हो जाएगा, और फिर तुम इसका रिडक्शन कराओगे तो CH3CH2NH2, यानी 2 डिग्री भी मिला और 1 डिग्री भी मिला, 2 डिग्री ज्यादा मिला। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग 2 डिग्री में, तो डी में तो पूरा का पूरा 2 डिग्री ही बनेगा। समझ में आ गया अब बात मेरा? यस सर। और बी जब जाओगे तो बी में तो CN अटैक करेगा तो 1 डिग्री बनेगा। बी वाले में चूंकि CN अटैक करेगा, बट थोड़ा सा वहां 2 डिग्री बन सकता है, बट कम ही होगा। KCN में C अटैक करता है तो बी में 1 डिग्री बन। तो आंसर इज डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट बताओ। Ethyl cyanide can be converted into ethylamine. विराज का कहना है सी ऑप्शन होगा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लगता है रोहित का। चलो देखो, ऑप्शन अगर सर ए ही होगा सर। अगर हम लोग इस सी ऑप्शन को देखें, पहले सी ऑप्शन में ए है इथाइल इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड कैसा, और उसका तुमने रिडक्शन करा दिया। फोर्थ क्वेश्चन है इथाइल साइनाइड, ये है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड एंड ये है। अब यदि तुमने इसका रिडक्शन करा दिया, डायरेक्ट रिडक्शन करा दिया, तो ये इथाइल एमाइन नहीं रहेगा, ये इथेन मिथेन प्रोपाइल एमाइन होगा। क्या नहीं हो जाएगा? यस सर होगा। तो हाँ सर। इसका मतलब है कि इथाइल साइनाइड में डायरेक्ट रिडक्शन से नहीं काम चलेगा। तो इसका मतलब ए भी खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया, दोनों में तो डायरेक्ट रिडक्शन कर दिए हो, हाँ सर। तो दोनों ही गायब हो गया, दोनों में से कोई काम नहीं चला। अब आते हैं बी में। बी में हो क्या रहा है? बी में इथाइल साइनाइड है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका क्या किया हमने, हाइड्रोलाइसिस किया, H3O+,
तब इसका हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड। अब जरा देखो इसके बाद क्या हो रहा है, NH3 और हीट किया, नहीं इसके बाद NH3 और हीट किया है, तो आई थिंक NH3 और हीट करने के बाद का वो प्रोसेस हो गया क्या, हाइड्रोलाइसिस और NH3 प्लस हीट करने के बाद आई थिंक ये बनेगा, NH3 और हीट करने के बाद। अब देखो ये KBRO जो देख रहे हो ना, KBRO और हीट, बेसिकली इसका मतलब हो गया Br2 प्लस KOH, यही इसका मतलब हो गया Br2 प्लस KOH। अब बताओ Br2 प्लस KOH क्या करता है, कौन सा रिएक्शन है, सर हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड। हाफमैन ब्रोमाइड में क्या होगा, CO गायब हो जाएगा, यस सर। CH3 CH2। मान लो बीच का रिएक्शन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो भी रहा है, तब भी हम लोग इस पॉइंट से समझ पाएंगे, क्योंकि यही एक कार्बन को कम करता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। इसलिए आंसर बी होगा। और ये कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अब इसको करना है, ये बताया था मैंने, सर ए ऑप्शन होगा। हाँ तो पहले क्वेश्चन का, ये हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी 4 कर चुके हैं, तो ये 5th क्वेश्चन है। और ये वाला 6th क्वेश्चन। तो इन गैवियस एमीन इज ऑलवेज, ऐसा एमीन होगा, सर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, सही बात है, यानी कि ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, पहला का ए ऑप्शन होगा। 6th, in Gabriel synthesis halide may be, halide कैसा होता है, देखो उसने उसमें दिखाया मैंने, अलग करता है।
सर बोथ ए बी। बेंजाइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक 1 डिग्री हो जाएगा, एलाइलिक 1 डिग्री होगा, टर्सरी है। Both 1 and 2. एलाइलिक तो हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, सी ही होगा इसका आंसर। बेंजाइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड, इसका रीजन, परफेक्ट रीजन थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। परफेक्ट रीजन क्या है तुम लोग भी ढूंढना। अभी के लिए आंसर इतना ही रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिना मैकेनिज्म के आंसर नहीं कर पाए। इस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या आंसर? ये पी स्टैंड फॉर, ये वाला पी है, यहाँ जो पी लिखा हुआ है वही पी है यहाँ पर। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ, बताइए क्या होगा। इसे पूरा मैकेनिज्म जानना पड़ेगा तभी इसका आंसर हम लोग पूरे मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा। उस मैकेनिज्म को देखो, पीडीएफ में देखो, फिर बताओ। तो नाइट्रोजन पे जो आता है हाइड्रोजन, वो कहाँ से आता है, ये इम्पोर्टेंट। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी अच्छा है। देखो, रिएक्शन में नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन आता है वो कौन सा है?
पता लगा? देखिए भाई, सर पूछ करा था। इंटरमीडिएट जो बनता था, जैसे आर, समझो ये आर, फिर उसके बाद एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कौन अटैक करता था? ओ एच माइनस। तो यहाँ कौन अटैक करेगा? ओ डी माइनस। डी मीन्स डिटोरियम, तो आर एन डबल बॉन्ड सी ये टूट जाता है, ओ माइनस ओ। तो अब ये इस पे अटैक किया और ये टूट गया, आर एन माइनस सी डबल बॉन्ड ओ डी। अब क्या होता है, ये यहाँ अटैक किया, ये ऐसे, नाउ आर एन ई सी ओ माइनस, ये अटैक किया और यहां से ये बन जाता था आर एन माइनस ई प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट ये कहां से लेता है? इसमें कहीं तो ओ एच माइनस यूज हुआ होगा हाइड्रोजन को लेने के लिए। इसका इससे पहले देखे होंगे ओ एच माइनस जो है इस हाइड्रोजन को ओ डी माइनस खींचा होगा स्टार्टिंग में, तुम देखे होगे यहाँ पर ऐसे करके, दूसरे कलर से हम कर ले, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एच था, यहाँ ओ डी माइनस ने इसको खींचा, आर सी ओ एन माइनस एच एच ओ डी बना। नेक्स्ट जो है हमारे पास Br2 था, तो Br2 इस पे अटैक किया होगा, वो आगे का प्रोसेस है। तो यहाँ जो ये बचा हुआ है यही वाला से ये डिटोरियम मिलेगा, एच ओ डी है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये डिटोरियम लेगा या हाइड्रोजन लेगा, समझे? ये डिटोरियम लेगा या हाइड्रोजन लेगा, ये दो बातें यहाँ कंफ्यूजिंग हो गई। आर एन अगर डिटोरियम लेता है तब तो डिटोरियम डिटोरियम हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन लेता है तब वो ओ एच, कौन सा? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है C6H5NH डी दिया हुआ है और C6H5ND2 दिया हुआ है, तो इसमें दोनों ही कंफ्यूजन है। मैकेनिज्म को और क्लोजली ऑब्जर्व करके इस आंसर को कर, जो आंसर इसमें दिया हुआ है उसी को डायरेक्ट मानना सही नहीं होगा, इसके बेसिस पे आंसर इसने सी दिया है, तो इसने आंसर दिया है वो सी दिया है, बट यहाँ पर बी को ओवर रूल नहीं कर सकते हैं, बी आंसर कैन नॉट बी। इसके लिए थोड़ा सा और अंदर में जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को तुम लोग जो है और सॉल्व करो। इन करते हैं क्लास को, 6 बजे फिर से क्लास है, ठीक है? इन कर दें सर 6 बजे कौन सी क्लास है? फिजिक्स की।
यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो पार्थ। नहीं सर। विराज आ गया है? कौन गायब कौन हो गया? विराज, प्रतीक, अच्छा रोहित। रोहित 6 बजे फिर से क्लास है, मैसेज कर दो उसको।